यस वी आर लाइव हियर। तो देखते हैं। यस, वेलकम बैक अवर चैनल प्रांजल सेंगर। हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। तो उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपनी जरूर लिख सकते हैं, सर आई एम गुड, आई एम बेस्ट, आई एम वेल, वट एवर जो भी हैं आप। तो अभी तक हमने जो ख़त्म किया जीओसी का लेक्चर, एक लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं। दूसरा लेक्चर आज हम करेंगे। अभी तक जीओसी में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, है ना। मतलब जैसे कि ऐसे बहुत टॉपिक हैं, रेडिकल वगैरह, हाइपर कंजुगेशन, मेजोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम माइनस एम प्लस एच माइनस एच। आई मीन मतलब आधा कंटेंट लगभग खत्म कर दिया। आज एक लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा और ले सकता हूँ। ये आज के लेक्चर में शायद खत्म हो जाएगा पूरा, है ना। आप ये मत सोचिए कि इसमें सर ने क्वेश्चन नहीं कराया बिल्कुल भी, या भैया ने क्वेश्चन नहीं कराया बिल्कुल भी। अरे ऐसा नहीं है। ये केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री में भी, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जिसमें मैं यहाँ पे आपको 5000 क्वेश्चन भी करा दूं तो भी आपकी प्रैक्टिस अधूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे, मतलब ये तो सभी सब्जेक्ट के लिए है कि खुद ही करना चाहिए। लेकिन मैं उसकी बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चन करा के आपको कोई फील नहीं दे सकता, क्योंकि कंपाउंड तो वो हमेशा ही दूसरा आएगा। और भी जैसे मैथ फिजिक्स है, उसमें तो क्या होता है कि भाई मैंने अगर इस पे करा दिया एरिया पे बेस, तो हो सकता है अगला क्वेश्चन एरिया पे बेस आ जाए, वैल्यू डिफरेंट हो। लेकिन यहाँ पे यदि मैंने कह दिया कार्बन पे करा तो आपको नाइट्रोजन पे आ गया। तो इसलिए आप प्रैक्टिस खुद से करो, कहीं दिक्कत आए तो मैं कभी ऐसे क्वेश्चन वगैरह का इस पे लूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा उस पर। लेकिन अभी क्या नाम, मैं अपनी रेगुलर क्लासेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसीलिए थोड़ा। नहीं तो इनको मैं लेने लगेगा क्वेश्चन क्वेश्चन तो केवल मेरा फिर हो जाएगा इसमें ही। तो आज हम जल्दी से थोड़ा पढ़ते हैं। जीओसी है हमारा लेक्चर, जीओसी 02। इसको नहीं लिखते जीओसी केवल, ठीक है ना। क्लियर करके देते हैं तो इसको। कल गवर्नमेंट ने तो भैया हल्ला बोल दिया एकदम से, है ना। आप लोगों को क्या लगता है जो गवर्नमेंट ने किया दैट इज करेक्ट? आई मीन दैट इज फुलफिल फॉर योर कैरियर और नॉट? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, एग्जाम कैंसिल नहीं करने चाहिए थे। भाई तुम चुनाव करा रहे हो, सब कुछ करा रहे, बस एग्जाम नहीं करा रहे। कुछ बच्चे तो बहुत खुश होंगे, कल से ही किताबें विताबें तो भूल ही गए होंगे कौन कौन सी किताबें हैं हमारे पास, है ना। तो जीओसी में हमने कहा था आज हम शुरू करेंगे कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन क्या होता है, फटाफट आज हम बहुत फास्ट पढ़ेंगे। थोड़ा मेरा लेट हो जाता, मैं यहाँ पे थोड़ा खाना ना खाता हूँ तो इसलिए पता नहीं क्यों लेट हो जाता हूँ यहाँ पे थोड़ा, है ना। गर्मी बहुत पड़ती है। कार्बोकैटायन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ही वो कार्बोकैटायन बनेगा, है ना। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कार्बोकैटायन की, यहाँ पे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कॉल्ड कार्बोकैटायन। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ना। अब कार्बोकैटायन की जैसे प्रॉपर्टी, ये कार्बोकैटायन का मतलब क्या है कि कार्बन के ऊपर कैटायन, यानी कि ये वाला, ये है ना C+। तो ये 6 कार्बन होते हैं इसमें, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, हेटेरोलाइसिस से फॉर्म होता है ना। और ये पोलर सोलवेंट, पोलर सोलवेंट मतलब जिसमें OH माइनस आयन या OH प्लस दोनों साथ में टूटते हैं, डाइवेलेंट कहते हैं इनको। तो ये कार्बोकैटायन की होगी, है ना। स्ट्रक्चर इसका sp2 होता है, आपको पता होगा। मतलब जो स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री होती है वो sp2 ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ये होता है इसका, है ना। स्टेबिलिटी, तो मोर मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के या हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इसको क्या नाम है, इसकी स्टेबिलिटी डिफाइन की जाती है ना। और ये भी उसी रूल को फॉलो करता है जो कल मैंने पढ़ा था आपको, एक नो बॉन्ड रेजोनेंस जो हाइपर कंजुगेशन में होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, है ना। एलाइलिक कार्बोकैटायन क्या होते हैं भाई, जो एलाइलिक कंपाउंड होते हैं उनमें अगर कार्बन के ऊपर कैटायन आता है वो एलाइलिक कार्बोकैटायन होते हैं, है ना।
बेंजाइलिक कार्बोकेटायन क्या होते हैं? तो जो बेंजाइलिक में बेंजीन के ऊपर जो CH3 ग्रुप लगा होगा, मिथाइल ग्रुप, उस पे अगर कार्बोकेटायन मतलब कैटायन फॉर्म हो रहा होगा, यानी कि उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन हो जाएगा। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन जैसे एनाइलिक का एग्जांपल क्या है? CH3 CH2, राइट। ये बेंजीन का मान लीजिए केस, CH3, यस दिस इज करेक्ट, ओके। sp2 ही होंगे सारे। यस, तो एक क्वेश्चन इसका करा देते, चलिए जल्दी जल्दी। कंप्यूट द स्टेबिलिटी, सारे क्वेश्चन इसमें स्टेबिलिटी के ऊपर ही ज्यादातर आते हैं। ऑप्शन A B C D, मतलब ये पार्ट है इसके, आपको इसका ABCD फॉर्म निकालना है। CH2HC3, यस। इसमें आपको जल्दी से स्टेबिलिटी निकालिए, आप फटाफट फटाफट स्टेबिलिटी निकालिए जल्दी से। तो अपन ने पढ़ा होगा, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ उसको जल्दी से। अपन ने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं तो स्टेबिलिटी क्या नाम, साइज बढ़ता है। ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा, है ना। साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि फिर एटम दूर जाने लगते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, यस। प्रैक्टिस करते रहिए इसकी, लेक्चर मेरे से थ्योरी में करा दूंगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ओके। तो यस जल्दी से, ये इतना आ गया समझ में। कार्बोकेटाइन, एलाइलिक, बेंजाइलिक, सारे कार्बोकेटाइन आपको समझ में आ गए। जहां पे C+ फॉर्म हो वो उसी प्रकार का कार्बोकेटाइन। नाउ नेक्स्ट अप टू कार्बोनाइन, जस्ट अपोजिट। यस, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट हो, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हो, वो कार्बोनाइन बनेगा। तो सिमिलरली सभी तरह के जैसे जो जो मैंने पढ़े हैं वो सब हो जाएंगे। स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा, इसका स्ट्रक्चर इसका भी होगा sp2 ही शायद, है ना। sp3 होगा, सॉरी, यस, एक आ जाएगा ना, माइनस आ जाएगा इस पे। तो स्ट्रक्चर तो होगा इसका sp3, पिरामिडल होगा, स्क्वायर पिरामिडल। स्पेलिंग के ऊपर मत जाइए भैया, है ना। ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। इसके दो केस होते हैं, लेकिन आपको समझ में थोड़ा जल्दी में क्या गया। अगर ये रेजोनेंस में इसका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इन रेजोनेंस, है ना, तो ये पिरामिडल होगा। लेकिन अगर आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, रेजोनेंस में नहीं होगा, ये इज नॉट इन रेजोनेंस, तो ये पिरामिडल होगा, राइट। अगर रेजोनेंस में होगा, इफ इन रेजोनेंस देन ट्रायंगुलर प्लेनर ही होगा, है ना। होगा sp3, इसमें sp2 हो जाएगा, तो है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी में देखा नहीं मैंने, सो के कोई बात नहीं। तो ये दो तरीके से होगा, रेजोनेंस में है तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर sp2, अगर नहीं है तो ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं, पिरामिडल बनेगा sp3 के साथ।
लेट मी सी द कैमरा प्लीज। यस, ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी, इंडक्टिव और स्टेबिलिटी जो होगी बेस्ड ऑन माइनस आई, माइनस प्लस आई और प्लस माइनस एच। ओके, इन दोनों पे होगी, या रेजोनेंस वगैरह है प्लस आर प्लस एम प्लस मेजोमेरिक, इन सब पे है ना। तो वही क्वेश्चन मैं लूँ पिछले वाला, उस पर माइनस लगा दूँ सब पे, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ए बी सी डी, यानी कि जो लास्ट वाला था वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या नाम, अगला एक क्वेश्चन और करा दूँ इस पे, चलिए आपको डायरेक्टली समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन है कंप्यूट द स्टेबिलिटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन माइनस आई। चलिए आप सॉल्व कीजिए इसको, फटाफट फटाफट सॉल्व कीजिए जल्दी से। यहाँ पे भैया देख लीजिए पहले ही कार्बन का, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, सिंगल ग्रुप है, ऊपर से इन पे एक नेगेटिव चार्ज भी चढ़ा है। तो नहीं तो आप पहले वाले की तरह दस दो कि ये सब वो उल्टा था फिर पैटर्न था, तो नहीं, यहाँ पे भी यही होगा, ये ऑर्डर आप चेक कर लीजिए यहाँ पे भैया, इन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एक एक, है ना। लेकिन हाँ, ये तो मैंने थोड़ा कर दिया, यस अब ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है और फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होती है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। अगला लेते, यस। एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह आपको पहचानना आता होगा, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक दो। यस, कंपेयर द स्ट्रेंथ है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ आपको मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं कि जितना उसका मोर स्टेबल कंजुगेट बेस बनेगा वो उतना ज्यादा एसिड होगा। कंजुगेट बेस मतलब क्या होता है, जितने H प्लस या OH माइनस रिलीज होते हैं, राइट। तो ये हैं आपके CH4F और OH NH2, OH NH3 H2O F, यस H है, हाँ अब ठीक है, ये वाटर है। इन्हें एसिडिक स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करनी है, फटाफट कीजिए जस्ट इन अ मिनट, मैं पानी पी लूं तब तक, आप लोग सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए इसको जल्दी से ज्यादा। इसको आप लोग नॉर्मल पे ही देखें अगर रिवीजन के तौर पे भी, तो भी इतना ही फील है, क्योंकि मैं 2x की स्पीड से खुद ही चल रहा हूँ। बहुत से बच्चे सोच रहे हो यहाँ पे कि सिलेबस कैसे खत्म हो जाएगा, अभी तो 11th ही शुरू हुआ है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, उसके लिए मैं हूँ सोचने के लिए, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि कितना सिलेबस आएगा और कैसे आएगा और मुझे कराना कैसे है। यस, तो यू जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू अचीव, नॉट ऑन व्हाट द टीचर्स डू। टीचर्स क्या करते हैं उनके ऊपर क्यों फोकस करो भैया। इसका बता दो, समय से एक एक रिलीज कर दो, ये इनका कंजुगेट बेस बना दो पहले, तो ये CH3F माइनस माइनस OH माइनस NH2 माइनस, पहचान लो, आप भी नहीं पहचान पाओगे क्या।
अरे ठीक तो है भैया, अब तो पहचान लो। सबसे ज्यादा फ्लोरीन होगा, उसके बाद कौन सा होता है, ऑक्सीजन लगा, इस पे ऑक्सीजन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर कार्बन होगा। यस, बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका फ्लोरीन, OH, NH2, CH2, CH3। यस, ओके। नाउ वी मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं ऊपर। चलिए, यस, लेट मी टेक सम वाटर प्लीज। इलेक्ट्रोफाइलिंग रीजेंट, इलेक्ट्रोफाइल रीजन में हेडिंग डाल देता हूँ। यस, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, सोचिए 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 भैया। जो कार्बोकैटायन होते हैं वही सेम इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। जस्ट है ना, जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो कार्बोकैटायन की तरह बिहेव करते हैं, मतलब जो कार्बोकैटायन होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप ये भी होते हैं। दीज आर आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सेम बिल्कुल प्रॉपर्टी होती है ना। और फिर न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, सेंट्रल एटम के ऊपर सब बात होती है इसमें, है ना। इसमें सेंट्रल एटम के ऊपर ही सारी बात होती है। हाँ, वो क्यों, सेंट्रल एटम मेटम जो होता है वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इधर से उधर, इधर उधर से इधर ये सब करता है, हिसाब किताब अपना, इलेक्ट्रॉन किससे लेने हैं, किसको देने हैं, अपने कम करने हैं कि ज्यादा करने हैं, ये सब। और जितनी पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज जो होती है, जिन पे सब पे कैटायन चढ़ा हो, वो सब इलेक्ट्रोफाइल की केस में आती है। और ऐसे अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो जिसपे भी इलेक्ट्रॉन चढ़ा होगा, मतलब एनाइन चढ़ा होगा, वो सभी उसमें न्यूक्लियोफाइल में आएंगे। गाइस गॉट इट, आप समझ रहे होंगे। इलेक्ट्रोफाइल पे कैटायन चढ़ा होगा और न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रॉन चढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन बोले तो एनाइन, नेगेटिव चार्ज, है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, पावर ऑफ रीजेंट कि उस पे कितने, मतलब उस पे कितने, जस्ट अ मिनट, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है पावर, इस पे लिख देता हूं मैं। ये होती है पावर ऑफ रीजेंट, कितने, जैसे 2 माइनस लगे हैं, 2 प्लस लगा दो, 3 प्लस 2 माइनस, जस्ट लाइक दिस। ये होती है पावर, और इसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर क्या होते हैं, ये थोड़ा हल्का ही है बिल्कुल। आप इस बार जस्ट मिनट, पानी बहुत जरूरत पड़ रही है, आप लोग प्लीज पानी बहुत पिए। जब भी बैठे, पढ़ने बैठे या कहीं भी, मतलब घर में, तो अपने साथ बोतल जरूर रखें, और हर 10 मिनट में एक आध सिप लेते रहे पानी की, है ना। तो मैं अगला कौन सा बता रहा था, एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर, है ना। तो ये क्या होते हैं कि जो बेंजीन ग्रुप होते हैं उनके ऊपर जो ग्रुप लगकर +M+I शो करते हैं, द ग्रुप ऑन बेंजीन शो +I+M, है ना। ये एक्टिवेटर होते हैं और डीएक्टिवेटर होते हैं। इनसे क्या होता है, जैसे मान लो कोई बेंजीन के ऊपर ये लगा है CH3, ये +M लगा रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, ये +M यहाँ से लगाएगा और ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा, है ना। यहाँ से एक H+ हटेगा, फिर ये रेजोनेंस में आएगा, तो इससे बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाएगी, है ना।
और इसी से हमारा फॉर्म होता है ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टर, राइट। ऑर्थो मेरा पेट ऑर्थो, ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा मेटा। I'm sorry, just I see here. Oh, yes, okay. Ortho parameta. OMPOPM. Yes, OPM. That's OPM. Yes. Oh, मोदी जी, आपने एग्जाम क्यों कैंसिल किए? Why? That's here. Call it mnemonics. OPM, ऑर्थो पैरामेटा, है ना। तो ये क्या होता है, अगर -m और -i तो ऑर्थो पे जनरेट होगा, है ना। अगर -m, देखो सबके अलग अलग केस है, मैं से तो मैं भी खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा। मैंने कुछ बनाई है ट्रिक, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी देखो +i +m अगर शो करेगा तो ऑर्थो और पैरा पे, इधर से सुनिए, +i m तो ओपी। अगर माइनस को mi -mi तो ऑर्थो और पैरा ऑल्सो, ओके। बस यही होता ही है। अगर माइनस है कुछ भी, मतलब ऑर्थोपेरा पे इफेक्ट होगा, बिल्कुल सही। ये कल मैंने पढ़ा भी था आपको कि ऑर्थोपेरा पे हमेशा इफेक्ट होता है, मेटा पे कोई होता नहीं है। NO2 वगैरह है, जैसे -m -i लगाते हैं तो वो उसकी पोजीशन पे केवल ऑर्थोपेरा पे इफेक्ट करते हैं, बल्कि यहाँ पे नहीं। अब आगे अच्छा टॉपिक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको रटा दूंगा बिल्कुल, आप बस बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और करते रहिए। मैं जितनी वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे कोई फालतू के लिए नहीं बना रहा हूँ, ना मुझे कोई इतना शौक है फालतू, मेरा इतने पास टाइम भी नहीं है। मैं बस ये सोच लेके बस वीडियो कंटेंट बनाता जा रहा हूँ कि किसी ना किसी का इससे फायदा होगा। बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए लेकिन कोई बात नहीं ना। अरे भैया अभी तो बहुत पूरी जिंदगी पड़ी पढ़ने के लिए। मैंने कल इसके ऊपर एक सेशन लिया भी था, बोर्ड एग्जाम कैंसिल के ऊपर, कि जो जैसे BRO से PRO से, जैसे प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, जैसे उससे इन्फॉर्मेशन मिली तब तैसे ही 1 घंटे में कंफर्म भी हो गया कि है यस बोर्ड एग्जाम विल बी कैंसिल। तब मैंने आपको बताया भी था कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुए हैं, आपके कंपटीशन कोई भी एग्जाम कैंसिल नहीं हुए। सो बी फोकस ऑन व्हाट यू कॉम्पिटिट फॉरवर्ड। तो पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, बस ये है उन्होंने अब आपको पास कर देंगे और आपका फ्यूचर थोड़ा सा 1-4-5 महीने के लिए स्पॉइल कर दिया। क्योंकि अब कोई भी बच्चा, मुझे पता है जनरली हर बच्चा तो नहीं पढ़ेगा। कल भी मेरे पास काफ़ी मेरे फ्रेंड्स के कमेंट्स आने लगे, अरे भैया एग्जाम कैंसिल हो गए, अब तो बल्ले बल्ले। मतलब बहुत ही खुशी हो रही है शायद उनको, या जो भी है। मैं उनका ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मेरा कहने मतलब है कि भाई वो भी लोग थोड़ा थोड़ा टच में रहे पढ़ाई के, है ना। तो का वीडियो बनाना कोई मतलब व्यू बढ़ाना नहीं होता या लाइक करना नहीं होता केवल कि आपने लाइक कर दिया, यस मुझे संतुष्ट है। आप उसको पढ़िए, आपको अच्छा नहीं लगा फिर एक बार और पढ़िए, कुछ तो समझ में आएगा। इसका ये नहीं होता कि मतलब जो अच्छे, जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर है वही अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, नहीं। हिम्मत होनी चाहिए अपने खुद के अंदर, यस आई कैन डू इट। टॉपिक चालू करते हैं हम लोग। HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विच आर कनेक्टेड टू अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन कनेक्ट होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। और ये इसका फॉर्मूला है स्टेबिलिटी का, HOH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 स्टेबिलिटी। यस, बस यहाँ पे खत्म हो गया हाइड्रोजन HOH। एरोमेटिक मतलब ये कर लीजिए आप लोग, फिर बताता हूँ आगे। यस, बस इतना ही है। इसका एग्जांपल लेकर आ देता हूँ, ओके, बस भूल गया। जैसे मान लीजिए, मैं देख लूँ कोई है इसमें एग्जांपल अच्छा सा, तो मान लीजिए, है ना। यस, हु इज मोर स्टेबल, क्वेश्चन है ये। कंपेयर स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है इसमें से। अब ये काउंट करो फटाफट, दो अल्फा एच, यहाँ पे 3 9, यहाँ पे 9 अल्फा एच, यहाँ पे 4 अल्फा एच। तो कौन हो गया जो ज्यादा वो कम। ये खत्म क्वेश्चन, बस इतना ही था। एरोमेटिसिटी आपने पढ़ा होगा। एरोमेटिक मतलब क्या होता है? अरे भैया एरोमेटिसिटी कब होती है? एरोमेटिसिटी कितने प्रकार की होती है? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, 3 प्रकार के होते हैं। आपको पढ़ा होगा हकल रूल। यू नो वेरी वेल व्हाट इज हकल रूल? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यस, जस्ट अ मिनट। यस, एरोमेटिसिटी who follow हकल रूल, है ना? हकल रूल क्या होता है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना? ये साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, कंटिन्यूअस कंजुगेशन होता है ना? और एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। और लिविंग प्रॉपर्टीज साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, कंटिन्यूअस कंजुगेशन, ठीक है ना? ये होता है इनका प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल, यस, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। पहले मैं लिखा दूं, एरोमेटिक जो होते हैं, एंटी एरोमेटिक, इसको निकालते हैं थोड़ा भी, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक होते हैं उसमें इवन पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 पाई 40 पाई 4 8 40 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें और पाई। यस, यू कैन गॉट इट। अगर एक निगेटिव लगता है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, शायद 2 बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन करके उससे पता चल जाएगा उसको। अगर एक कैटाइन लगता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क पड़ता है उससे फिर तो। यस, ये आपका हो गया खत्म। जैसे एरोमेटिसिटी का एग्जांपल है कि ये ना बेंजीन है, एरोमेटिक होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना? इसी को अगर एक खत्म कर दो तो ये 4 पाई, और एक कैटाइन चढ़ा दो तो 3 पाई। यू गेट इट? मैंने एक ही में सब कुछ बता दिया। यस, बस एसिडिटी और बेसिसिटी लास्ट लेक्चर, मतलब लास्ट, है ना? शायद इसके बाद खत्म हो गया आपका ये वाला चैप्टर यहाँ पे। तो एसिडिटी मतलब जितने H+ निकले करंट त्रियाणु, इसमें OH-, खत्म ये टॉपिक, इतना वेरी इजी। यस, खत्म आपका। Have some water please. यस बच्चों, आपका जीओसी कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है। टाइम मिलेगा तो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन, इसके सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन सिलेक्ट करके, इतनी जल्दी में तो मैंने सिलेक्ट नहीं कर पाया अच्छे से, मतलब नोट्स तैयार कर लिए थे इसके, मतलब जो जो मुझे कराना था ये सब। तो मतलब
आप लोग जो मैं लिखाता हूँ उसको हाथ से लिखा करें, मतलब हैंड रिटन नोट्स आपके बहुत बेस्ट होंगे आपके लिए। और मैं इसके ऊपर अलग से सेशन लेके क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, अगर मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं इसके ऊपर जरूर कराऊंगा। अभी मैंने सिलेक्ट नहीं किया क्वेश्चन, कुछ ऐसे मैं अंधाधुंध क्वेश्चन करा दूँ उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो मैं उसको सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कुछ अलग वीडियो में कराऊंगा। तो यहाँ पे जियो से आपका खत्म होता है। वीडियो आपकी मतलब आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपकी हमारी सारी अपकमिंग वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो और आप उससे जुड़ सकें जल्दी से। तो अपनी तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय गाइस।